बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है, तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है। आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है। ओहो, माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल कयामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है। जंग खत्म हो चुकी है। मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है। उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है। और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है, और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है? इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। ओ लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है, वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों, और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं, और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसके शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी
खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन, ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, ये अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है, और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि 1 मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना ये भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिदिया जो लगाती हैं, इस बिदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब ये भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है। उसको भी हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक है। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी। हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा एक फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ओ लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो पूरा एक बालिश से चलेंगे तो तुम एक बालिश से चलोगे। एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है। और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें उनके यहाँ की हो रही हैं। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है। बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है मेरे भाई?
उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है कि कल आप रहेंगे कि नहीं। मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं रहता ही हूं उस दिन। औरतों को ना ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई, हर दिन को यादगार बनाओ। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ। उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें बेकार हैं। हमने एक दिन बना दिया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी माँ से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि माँ का ये मकाम है और माँ का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तू अपनी माँ की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी माँ दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, माँ हर दिन माँ है। माँ का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें। फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की ये तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिले मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, व वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे। कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं, तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप बहुत सारे फितनों से बच जाएंगे। आज हालात क्या है? शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई, ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ कर के दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चों को कभी बता रहा है। वो माएं थी जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो माँ उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है।
इमाम बुखारी की मां ने अपने बच्चे को मां का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, मां का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज ऐसे भी माएँ क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएँ कहाँ चली गई जो इमाम बुखारी की माँ की तरह ये सपना देखें, काश कि मेरा बेटा नबी के कुरान, नबी की हदीसों का हाफिज बने, कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने, वो दुनिया को कुरान का मैसेज सुनाए, वो दुनिया को इस्लाम का मैसेज सुनाए, वो एक अच्छा मुसलमान बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ऐसा सपना देखने वाली माँ आज दुनिया से खत्म हो गई मेरी भाई, मेरे भाई। इमाम बुखारी की माँ अपने बच्चे की तरबियत कर रही है। इमाम बुखारी बीमार हो गए, एक मर्तबा इमाम बुखारी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उस बीमारी में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की मां को बड़ा दुख हुआ। और अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह की बारगाह में रात में तहज्जुद पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है, ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है, ऐ अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। इमाम बुखारी की मां रातों को रो रो करके ये दुआ करती है और कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब वालिदैन की दुआ, मां बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, अल्लाह ताला मां बाप की दुआ को कभी लौटाता नहीं है। अगर मां के मुंह से निकल गया बेटे के लिए कोई दुआ निकल गई तो अल्लाह जरूर उस दुआ को पूरा करता है। इसीलिए माओं को कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की मां ने इतनी दुआ की, इतना रोती रही अल्लाह की बारगाह में कि रात में जब वो सो जाती है, जब वो सो जाती है तो उनके सपने में, उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, ऐ इमाम बुखारी की माँ तू इतना रोई है और तूने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि रद्दल्लाहु अला इब्ने के बसरहु, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी को लौटा दिया है, जाकर के तू देख ले तेरे बच्चे की आंखें सही हो चुकी है, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की माँ की नींद खुली और जाकर के जब उन्होंने देखा तो उनके बच्चे की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये होती है मेरे प्यारे भाइयों एक दीनदार माँ। दीनदार माँ कहां से आएगा?